बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन स्त्री ने एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। उस बच्चे के बाएं हाथ पर नीले रंग का निशान था, जो पंडितों के अनुसार बहुत ही भाग्यशाली बच्चा था। उसके जन्म के साथ ही गांव के विद्वान पंडितों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और इस राज्य का एक महान सम्राट बनेगा। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और एक दिन इसी राज्य का राजा शिकार खेलने के लिए निकला, लेकिन शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया और उसी गांव में आ पहुंचा जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव वालों से बातचीत के दौरान ही एक बुजुर्ग ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और उसका काम तमाम कर दूं, तो न ही वह भाग्यशाली बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बुजुर्ग से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। बूढ़े आदमी ने राजा को उस बच्चे की माँ के पास ले गया। तब राजा ने उस औरत से अपना बच्चा देने की विनती करने लगा और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से साफ इनकार कर दी। तभी राजा ने उसे बहुत सा धन देते हुए बोला, इस धन से तुम अपना जीवन यापन करना और जब यह तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं खुद इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। गरीब माँ ने सोचा, चूंकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने दुखी मन से अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा उस बच्चे को लेकर वहां से चल दिया। वह चलते चलते जब एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने उस बच्चे को एक संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने किस्मत की लकीर को बदल दिया और अपनी बेटी को उस भविष्यवाणी से बचा लिया। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पनचक्की में जाकर अटक गया। उस पनचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु होगा। उसने पानी में घुसकर उस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि बहुत ही सुंदर बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किसी काम का नहीं, क्यों न मैं इस बच्चे को पनचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई संतान नहीं है। ऐसा सोचकर वह बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पनचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम से बच्चे का पालन पोषण किया। समय के साथ बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा बहुत ही सुंदर था। जब उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन एक बार समय ने फिर से अपना खेल दिखाया और एक दिन वही राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते में वह पनचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पनचक्की के पास रुकना पड़ा। जब राजा अंदर गया तो उसकी नजर उस सुंदर से युवक पर पड़ी। तो उसने पनचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। तो पनचक्की का मालिक बोला, यह मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें नदी में बहते हुए एक संदूक से मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम से याद आ गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने का एक नया तरकीब सोचा। वह पनचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। ये पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस कार्य के लिए इसे 2 सोने के सिक्के दूंगा। पनचक्की के मालिक ने फौरन हाँ कर दिया और बच्चा भी जाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर कहीं दफना देना। ये सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने पत्र को मुहरबंद करके उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं दूर नहीं गया था। इस कारण वह राजमहल का रास्ता ढूंढ न सका और जंगल में ही भटक गया। शाम ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा झोपड़ी था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह उस झोपड़ी में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू इस वक्त कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पनचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसीलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, लेकिन वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी खतरे से खाली नहीं था और दिन भर चलने के कारण वह बहुत थक चुका था, इसलिए उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस
घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगा। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ में रख दिया जो उस लड़के ने उसे दिखाया था। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने जब उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी में लिखा, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुंचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने उस पत्र को मुहरबंद करके उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी औरत ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ के हाथ में दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है, एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, इसलिए यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता था। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ खुशी पूर्वक उसी राजमहल में रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था वही हुआ। उसने रानी पर गुस्सा करते हुए वह खत मांगा जो उस लड़के ने उसे दिया था। रानी वह खत राजा के हाथ में सौंप दी। राजा ने जब वह खत पढ़ा तो वह चौंक गया क्योंकि उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी थी। उसे लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सच्चाई बताने के लिए उस पर दबाव डाला। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया जैसे आपने दिया था। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता ढूंढ न सका और जंगल में ही भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दिया है, पर मैं इस शादी को तब तक नहीं मानूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे ला कर देगा तभी मैं इस शादी को स्वीकार करूंगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल वह कभी नहीं ढूंढ पाएगा और अगर इसने ढूंढ भी लिया तो शैतान के हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के को राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि अगर वह राजा की बात को नहीं मानता है तो राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि 3 सोने की बाल ढूंढने की कोशिश करे, हो सकता है वह सफल हो जाए। वह राजा की आज्ञा लेकर शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सचमुच सब कुछ जानते हो तो मुझे ये बताओ कि शहर की सीमा पर जो कुआं है पहले उसमें मीठा पानी निकलता था पर अब वह पूरी तरह सूख गया है, ऐसा क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा इंतजार करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस लौटूंगा तो तुम्हें अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर वह चल दिया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से दरवाजे के पास पहुंचा तो वहाँ पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा, अगर तुम वास्तव में सब कुछ जानते हो तो मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे पर अब यह पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया कि उसके लौटने पर उसके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और वह आगे की तरफ चल दिया। जब वह चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा इधर से उधर कर रहा था। जब लड़का उसके पास गया तो नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या जानते हो? लड़का ने पुनः वही जवाब दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो नाविक बोला, अगर तुम सचमुच सब कुछ जानते हो तो मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया उसे वहाँ नीचे की ओर जाने वाला अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते की ओर चल पड़ा। काफी नीचे जाने पर उसे एक अजीब सा घर दिखाई दिया तो वह रुक गया और सोचने लगा, इस घने जंगल में भला कौन रहता होगा? उसे बहुत डर लग रहा था लेकिन वह करता तो करता क्या। राजा का आदेश जो था वह हिम्मत करते हुए घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह घर में प्रवेश किया तो उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। वह उसके पास गया तो बूढ़ी औरत उसको देखकर चौंक गई। उसने तुरंत लड़के से पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर राक्षस रहता है? लड़का बोला, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे राक्षस के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो बहुत ही कठिन काम है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसे लड़के पर बहुत तरस आया। वह लड़के को मच्छर बनाकर अपने पास छुपा लिया। मच्छर बने लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे
मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, शहर के सीमा पर जो कुआं है जिसमें पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल, एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी धाय माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। थोड़ी ही देर बाद राक्षस घर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखने लगा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं दिखा। उसकी धाय माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाय माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाय माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के 3 सोने के बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाय माँ ने देखा कि राक्षस अब पूरी तरह से सो गया है, तो उसने तुरंत उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा। ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाय माँ बोली, बेटा मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाय माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था अब सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है, वहीं सारा पानी पी जाता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से मीठा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। धाय माँ को जब लगा कि राक्षस फिर से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? धाय माँ बोली, बेटा बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज्य की सीमा पर जो सेब का पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से भड़क गया और धाय माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाय माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी दूसरे आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब धाय माँ ने मच्छर बने लड़के को अपनी जादू से ठीक किया और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के ने दिल से उसको शुक्रिया अदा किया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिलेगा। इतना कहकर वह चल दिया। उसके बाद लड़का शहर की सीमा पर पहुंचा तो फिर उसे वही सिपाही मिला। जब लड़के ने सिपाही को उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक घोड़े पर लाद कर इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए घोड़े को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक घोड़े पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 घोड़े पर ढेर सारा धन लेकर राजमहल पहुंचा तो उसे देखकर उसका ससुर यानी राजा हैरान रह गया। 3 सोने के बाल और धन से भरे हुए 2 घोड़े को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। यह जानकर राजा के मन में लालच जाग गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू लेकर नाव को खुद चलाना। जब आप नदी के दूसरी ओर पहुँचेंगे तो आपको वहाँ ढेर सारा धन मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो वहाँ वास्तव में नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को अपने किए की सजा मिल गई और लड़का खुशी पूर्वक अपनी राजकुमारी पत्नी को लेकर अपने घर को लौट गया। इसलिए कहते हैं कि जो आपके भाग्य में है आपको अवश्य मिलेगा, उसे मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज
हमारे चैनल राइजिंग वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर करें।